जरा सोचिए, अगर कल सुबह जब आप सोकर उठें और आसमान से पानी की जगह खौफनाक तेजाब बरसने लगे, तो आप अपनी जान बचाने कहां भागेंगे? एक ऐसी आसमानी आफत जिसकी सिर्फ एक बूंद इंसानी जिस्म को पल भर में पिघलाकर हड्डियों का ढांचा बना देती है। इस जानलेवा नरक के बीच फंसा है एक बेबस पिता वॉलेस, जो अपनी लाडली बेटी सैल्मा की रक्षा के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। क्या यह परिवार इस खौफनाक मंजर से जिंदा बच पाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली दास्तान में। इस भयानक कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। एक घर में खिड़की की दरार से बारिश का पानी अंदर आने लगता है। घर की मालकिन मैमौसात फारिये उस पानी को सोखने के लिए कपड़ा रख देती है, लेकिन कुछ ही देर में वो कपड़ा तेजाब की तरह गलने लगता है। मैरी को अंदाजा भी नहीं था कि यह आसमान से बरस रही मौत की दस्तक थी। अगली सुबह टीवी पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जाता है कि पूरे शहर में एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। यह खबर सुनते ही मैरी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी सैल्मा स्कूल की तरफ से जंगल में घोड़ों की सवारी सीखने गई हुई थी। वो तुरंत अपने पति वॉलेस को फोन करती है। वॉलेस भी अपनी फैक्ट्री की लोहे की छत को पिघलते देखकर समझ जाता है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। वो तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में पुलिस ने सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि आसमान में काले घने केमिकल वाले बादलों का घेरा बढ़ रहा था। वॉलेस बिना परवाह किए अपनी कार को बंजर खेतों के रास्ते से अस्तबल की तरफ भगाता है। उधर जंगल में सैल्मा देखती है कि कुछ घोड़े भयानक रूप से जले हुए और अपनी पीठ से सफेद धुआं छोड़ते हुए चीख रहे थे। घोड़ों की यह हालत देख वो समझ जाती है कि बाकी लोग मारे जा चुके हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। तभी सही मौके पर वॉलेस वहां पहुंच जाता है। वो सैल्मा को लेकर एक अस्तबल में छिपता है, लेकिन उस शेल्टर की छत भी तेजाब से गलकर नीचे गिरने लगती है। तभी कार लेकर मैरी भी वहां पहुंच जाती है। वॉलेस एक तिरपाल की आड़ लेकर सैल्मा के साथ दौड़ता है और तीनों किसी तरह कार के अंदर सुरक्षित बैठ जाते हैं। जब वे शहर की तरफ वापस भागते हैं तो पूरी सड़क पर गाद्धियों का कब्रिस्तान बना हुआ था। हर तरफ लोग चीख रहे थे और तेजाबी बारिश में घिरकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। वॉलेस की कार की छत भी धीरे धीरे गलने लगती है। कार खराब होने के बाद वे पैदल आगे बढ़ते हैं और रास्ते के एक सुनसान घर में पनाह लेते हैं। वहां का पानी चेक करने के लिए वॉलेस एक बिल्ली को पानी पिलाता है, जिससे बिल्ली तुरंत मर जाती है। अपनी आंखों के सामने बिल्ली की मौत देखकर बेटी सैल्मा अपने पिता को एक क्रूर इंसान समझने लगती है। अगली सुबह वे एक बहुत बड़े पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, जहां हजारों की भीड़ जमा थी। पुलिस रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुल का एक हिस्सा ढह जाता है। इस भयानक भगदड़ में सैल्मा की मां मैरी सीधे नीचे उबलती हुई तेजाबी नदी में जा गिरती है। सैल्मा चिल्लाती रह जाती है और उसकी आंखों के सामने उसकी मां का बदन उस तेजाब में पिघलकर शांत हो जाता है। अपनी पत्नी को खोने के बाद वॉलेस अपनी बेटी सैल्मा को लेकर सेना की रेस्क्यू टीम के साथ आगे बढ़ता है। सफर के दौरान सैल्मा अपने पिता पर आरोप लगाती है कि वो सिर्फ खुदगर्ज हैं और दूसरों की जान नहीं बचाते। वॉलेस इस बात से टूट जाता है और गाड़ी रोककर रोने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए कर रहा है। तभी जमीन के नीचे से सफेद धुआं उठने लगता है और तेजाबी पानी चारों तरफ फैल जाता है। सैल्मा गुस्से में कार छोड़कर दूर जा चुकी थी और एक पुराने ट्रैक्टर के ऊपर फंस जाती है, जो तेजाब की वजह से धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। अपनी बेटी की आखिरी चीख सुनकर वॉलेस सब कुछ भूल जाता है और नंगे पैर उस उबलते हुए तेजाबी कीचड़ में कूद पड़ता है। तेजाब उसके पैरों के मांस को गला रहा था, लेकिन वो असहनीय दर्द को सहते हुए सैल्मा को अपनी पीठ पर उठाता है और सुरक्षित सूखी जमीन पर पहुंचाकर खुद बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सेना की गाद्धियां वहां पहुंचती हैं और दोनों को अस्पताल ले जाती हैं। डॉक्टर्स वॉलेस की जान तो बचा लेते हैं, तेजाब से पूरी तरह कोयला बन चुके उसके दोनों पैरों को काटना पड़ता है। एक पिता ने अपनी बेटी की सांसों के लिए अपने पैरों का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, यह थी इस विनाशकारी तेजाबी बारिश की कहानी, जहां कुदरत के इस खौफनाक कहर के आगे एक पिता का प्यार जीत गया। आपको एक पिता का यह महान बलिदान कैसा लगा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक दें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।